Hello and welcome my dear student. I am Ramnio Sharma. Today I am going to teach how to use these that those. आज हम बात करेंगे कि कैसे जो these है and these है and those है and that है, ये वर्ड का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। आज इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है और इस वीडियो को देखकर आप स्पोकन इंग्लिश दैट मीन्स इंग्लिश में बात कैसे करेंगे वो हम सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ दीज, दैट एंड दोस एंड दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दीज का। तो दीज जो है इसमें आप लिखिए कि दीज, यहाँ पर एक तो पहला चीज पास और दूसरा हम इसी में लिखेंगे कि ये क्या होना चाहिए, एक। इसका मतलब ये है कि दीज का जो यूज़ हम जब करते हैं तो कभी भी वो क्या होना चाहिए, कोई भी वस्तु जो है हमारे पास होना चाहिए। हमारे यदि पास है तब जा कर के हम दीज का यूज़ करते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरा केस क्या होना चाहिए कि वो कोई भी वस्तु है वो एक होना चाहिए, दैट मीन्स एक वचन होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। और वस्तु जो है आपके पास में हो तब जा कर के हम दीज का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो पहला क्या कंडीशन होना चाहिए कि वस्तु हमारे पास में होना चाहिए, और दूसरा कि वो वस्तु जो है सिंगुलर होना चाहिए, तब जा कर के हम दीज का यूज़ करते हैं। और दीज का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं यह, दीज, यह, इस तरीके से। तो हम एग्जाम्पल की बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे कि क्या होगा, जैसे कि हम करते हैं दीज इज माई कार। देखिए दीज इज अ माई कार, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार जो है हमारे पास में है, तब जाकर के हम बोल सकते हैं दीज इज अ माई कार। बोल सकते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, एंड दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। समझ रहा है। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है जो हमारे पास में है तो हम उसको बोलेंगे दिस इज माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे, दिस इज माई फ्रेंड। इस तरीके से जो हमारे पास में होगा और यदि एक होगा तो जाकर के हम दिस का प्रयोग करेंगे। ये हम आज समझ गए कि दिस का प्रयोग कैसे करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं दैट क्या होता है। दैट उसको क्या होता है, जैसे दीस का यूज हम पास के लिए करते हैं तो दैट का यूज हम करेंगे दूर के लिए। किसके लिए करेंगे, दूर के लिए करेंगे, केस नंबर 1। एंड सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हो वो क्या हो, वो भी क्या हो, पास में हो, वो भी क्या हो, पास में हो। दैट मीन्स एक तो वो वस्तु, कोई भी वस्तु यदि दूर में हो और वो वस्तु जो है एक हो, वस्तु जो है वो क्या हो, एक हो, तो जा करके हम करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। दैट का हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमारे पास नहीं है कोई वस्तु। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि कोई, जैसे हमारा कार है, वो कार हमारे पास नहीं है, बहुत दूर है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज माई कार। हम बोल सकते हैं क्या, दैट इज माई कार, बोल सकते हैं दैट इज माई कार। समझ रहे हैं। बोल सकते हैं जैसे हमारा वॉलेट है ना, पर्स से गुम गया है और गुम गया है, कोई उस वॉलेट को पा लिया है, तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज माई वॉलेट, दैट इज माई वॉलेट। समझ आ रहा है। तो जो दूर रहेगा उसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे, है ना। मतलब एक ही होगा कि यह मेरा कार है ना, यह मेरा वॉलेट है। दिस इज का मतलब यही है कि यह मेरा कार है, यह मेरा बुक है। लेकिन कंडीशंस क्या हो रहा है कि एक पास में है तो और एक है दूर में हो, तो यहाँ पर दिस एंड दैट का प्रयोग इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा और चौथा। जैसे हमारे पास एक दीज है और एक है दोज, एक है दीज है और एक है दोज। तो इसके लिए हम बात करते हैं तो देखिए यदि हम दीज और दैट को समझ गए तो दीज और दोज को भी समझना बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास जो दीज है, तो दीज का जो बहुवचन है हम उसको बोल सकते हैं, दीज का जो बहुवचन है उसको हम बोल सकते हैं क्या, दीज, THESE, दीज,
है ना। तो ये जो दीज है, ठीक है, ये क्या है, दीज का बहुवचन है। दैट मीन्स इसमें जो कोई वस्तु होगा वो क्या होगा, एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा, समझ रहे हैं, एक से अधिक होगा। दैट मीन्स वो क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। और यहाँ पर जैसे दीज के लिए पास बोल रहे थे, तो उसी तरीके से ये भी क्या होगा, पास में होगा, पास में होगा, पास में होगा। तो यहाँ पर कंडीशन समझ में आ रहा है कि दीज का ही एक रूल है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि यदि वो वस्तु एक ना होकर के बहुत सारे हैं, तब जा करके हम दीज का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि ये मेरे पास अभी क्या कॉपी है, लेकिन एक कॉपी है तो हम बोल सकते हैं दिस इज माई कॉपी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास देखिए, यहाँ पे 2 कॉपी दिख रहा है, कॉपियाँ, तो मैं बोलूँगा हिंदी में कि मेरे पास 2 कॉपियाँ है। तो इस तरीके से मेरे पास यदि एक से ज़्यादा हो, लेकिन क्या हो, पास हो, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे कि इसका दीज का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं दीज, और दीज का प्रयोग करेंगे तो दीज इस नहीं होगा, अब क्या होगा, आर हो जाएगा, बिकॉज क्या है, बहुत सारे हैं। तो दीज आर माई कॉपी या दीज आर कॉपीज, है ना, बोल सकते हैं हम इसका। इस तरीके से एग्जाम्पल की बात करें तो बोल सकते हैं दीज आर कॉपीज, है ना, यस। तो दीज आर कॉपीज, है ना, दीज आर कॉपीज, दीज आर पेन्स। तो इसमें याद रखना यहाँ पर क्या होगा, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। यहाँ पे सिंगुलर ना होकर के क्या होगा, प्लूरल नंबर में होगा और क्या होगा, पास में होगा। तो जाकर के हम किसका प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दीज आर कॉपीज, दीज आर पेन्स, है ना, दीज आर चेयर्स, दीज आर टेबल्स। तो इस तरीके से जो पास में हो लेकिन क्या हो, बहुवचन, दैट मीन्स प्लूरल नंबर हो, तो हम दीज का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि दीज का बहुवचन दीज है। उसी तरीके से हमारे पास दोज है। जो दोज है वो क्या है, दैट का बहुवचन है। तो हम बोल सकते हैं दोज जो है वो किसका बहुवचन है, दैट का बहुवचन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो बहुवचन है, बहुवचन जिसको हम बोलते हैं प्लूरल नंबर, ये किसका है, दैट का, किसका है, दैट का, दैट का बहुवचन है क्या, दोज, TOHES। ये जो दोज है, दोज तो क्या है, दैट का बहुवचन है। दैट मीन्स जैसे दैट का उपयोग हम दूर के लिए करते थे, लेकिन क्या है, वो एक हो वस्तु तब जा करके, लेकिन जो दोज है उसका उपयोग हम अगेन दूर होगा वस्तु उसके लिए करेंगे, लेकिन वो वस्तु एक ना होकर के क्या होगा, बहुत सारे होंगे, तब जा करके हम किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि यदि वो हमारे पास नहीं है, दूर है ना, तो दोज आर, क्या बोलेंगे, दोज आर माई फ्रेंड्स, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं दोज आर माई फ्रेंड्स, है ना, माई फ्रेंड्स। जब हम दूर हो, है ना, जब क्या हो, दूर हो और क्या हो, बहुत सारे हो, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे कि बहुत सारे खिलाड़ी, दोज आर प्लेयर्स, क्या बोलेंगे, दोज आर, है ना, प्लेयर्स, ठीक है। तो यदि कोई खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी मैदान के से दूर में और या दूर कहीं पे खड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि दोज आर प्लेयर्स, है ना। यह क्या है, खिलाड़ियाँ है, वहाँ खिलाड़ियाँ या यह खिलाड़ियाँ है। इस तरीके से हमारे पास जब एक से ज़्यादा हो किंतु दूर हो, तो जा करके हम दोज का यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, है ना। तो एक बार मैं एग्जाम्पल सभी का एक एक करके बता देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिस है, THIS, तो हम बोलेंगे दिस इज माई कॉपी। लेकिन यदि वह कॉपी जो है वो बहुत सारे हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, दीज, दैट मीन्स ये THESE, दीज आर कॉपीज, दीज आर कॉपीज। उसी तरीके से यदि दूर है किंतु एक है, तो हम बोलेंगे दैट, है ना, तो बोलेंगे दैट इज माई कार, है ना, दैट इज माई कार। लेकिन वो कार दूर में है, लेकिन एक से ज्यादा कार है, तो हम बोलेंगे दोज आर कार्स या दोज आर माई कार्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज हमने सीखा कि दीज, दैट एंड दोज, दीज का उपयोग जो है कहाँ कहाँ कैसे करना है। तो यह वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और कमेंट्स कीजिए कि यदि आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।